अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेक्स्ट व्लॉग। लास्ट व्लॉग से आप लोगों को पता ही है कि हमने कहीं जाना था, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। एक्चुअली में हमने जाना था सिंध, अपना पंजाब छोड़ के हमने जाना है सिंध, और हमने जाना है बाय ट्रेन। शादी इसीलिए हमारे लिए एक मेमोरेबल और एक्साइटेड होगी क्योंकि हम बारात लेके जा रहे हैं सिंध, और वो भी ट्रेन पर। ट्रेन पर जाने की मुझे खुशी है क्योंकि मैं सेकंड टाइम सफ़र कर रही हूँ ट्रेन का। फर्स्ट टाइम मैंने किया था, बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए मुझे इतना कुछ याद नहीं है। आप लोगों को पता है हम अपने घर से निकल गए थे, हम निकले थे स्टेशन पे आने के लिए। स्टेशन पे भी अपने ही रौनकें लगी हुई थी। हम बिल्कुल उस टाइम पे आए थे जब हमें पता था कि हमारी ट्रेन आने वाली है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने पहले जाना था शाम में, बट हमारी ट्रेन की टाइमिंग लेट हो गई तो अब हमने जाना था रात में। सो हम रात को यहाँ स्टेशन पर आए थे अपनी ट्रेन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ट्रेन आ गई थी और हमारे पास उसी बॉक्स में रुकना था जो हमने बुक करवाया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं ट्रेन का सफ़र करने जा रही हूँ। थोड़े से लोग नहीं जा रहे थे, बाकी सारी फैमिली के मेंबर्स भी डायरेक्ट स्टेशन पे ही उन्होंने पहुँचना था। हम सब एक जगह इकट्ठे हो गए जब ट्रेन हमारे पास रुकी है, और हमने फटाफट अपना सामान वगैरह रखा है और हम ट्रेन में बैठ गए हैं क्योंकि ट्रेन की रुकने की टाइमिंग बिल्कुल थोड़ी होती है। सब ने अपना अपना सामान रखा है, हमने सामान सेट किया है और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो गई। ट्रेन ने कोई बिल्कुल 5 मिनट दिए थे जिसमें हम सब ने बैठना भी था, अपना सामान वगैरह भी रखना था। तो हमें यही था कि हमारा कोई सामान वगैरह ना रह जाए। फिर सामान सारा डिवाइड करके पकड़ा हुआ था तो सामान सारा भी आ गया था, और सिंध जाने का हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। इतना लंबा सफ़र करना है तो एक जगह तो टिक के बैठ नहीं सकते। सो हमने सोचा कि चलो अब ट्रेन में आवारागर्दी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हमने ट्रेन को विज़िट की बिकॉज़ इस टाइम रात है तो हम बाहर का व्यू नहीं इंजॉय कर सकते, ना बाहर हमें कुछ नज़र आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा। ट्रेन में सबसे मज़े की ये बात होती है कि आपको उठ के कहीं नहीं जाना, सारा कुछ आपके पास ही आ रहा है। इतने ज़्यादा लोग खाने पीने की चीज़ें लेके फिर रहे थे ना, कोई चाय दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई बिरयानी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेल की जा रही थी। मगर हम अपने खाने पीने का सामान सारा कुछ साथ लेकर आए थे। चिप्स, फूड, जो भी हमने खाना हम सारा कुछ लेकर आए थे। कुछ आवर्स का सफ़र गुजर गया था। फिर ट्रेन रुकी है 5 to 10 मिनट्स के लिए एक स्टेशन पे, तो हमने सोचा क्यों ना इस स्टेशन का भी विज़िट कर लिया। फैसलाबाद के स्टेशन और ये वाला जो स्टेशन था इसमें ये डिफरेंस था कि इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने के लिए रखा हुआ था। फैसलाबाद में इतना कुछ नहीं है, वहाँ पे एक छोटी मोटी कैंटीन्स ही थी बस। ये कोई मिडनाइट का टाइम था और इस टाइम सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा थी। ट्रेन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी क्योंकि ट्रेन बिल्कुल बंद होती है। हमें लग रहा था कि सर्दी है तो ट्रेन में भी काफ़ी सर्दी लगेगी, बट ट्रेन में बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। और हमने वही 5 to 10 मिनट्स बाहर स्पेंड किए और फिर हम आ गए अंदर। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने ऐसे ही बातें करते हुए जागते हुए गुजारा। जो बड़ी हमारी बाकी फैमिली मेम्बर्स थी वो तो सारी सो गई थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ी सी नींद पूरी कर लें क्योंकि सुबह उठ के भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हमने गुजारना है। सो हम सो गए थे। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हम जल्दी जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें पता था ट्रेन का सफ़र रोज़ रोज़ करने को नहीं मिलना। हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और हमने इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि रात को तो बाहर का व्यू बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। इस टाइम हम सखर में इंटर हो चुके थे और ये बहुत ज़्यादा फोगी एरिया था, हमें इतना ज़्यादा क्लियर बाहर से नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि हमने सो भी लिया था, अब भी हमारे पास कुछ करने को नहीं था। आधा सफ़र हमारा रात को गुजर गया था और आधा हमारा दिन में गुजरना था। और जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग तो अभी भी उठे नहीं थे क्योंकि हम ज़्यादा ही जल्दी उठ गए थे। उनके उठने के बाद हम फ्रेश हुए हैं और हमने नाश्ता वाश्ता किया है। क्या था, हमारा गॉसिप सेशन स्टार्ट हो गया। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो ट्रेन में सोने के लिए उन्होंने हमें सीट्स दी होती है, जो सबसे ऊपर वाली होती है ना उस पर इतना मज़ा नहीं आता, बट जो मिड वाली सीट होती है ना उस पर बहुत मज़ा आता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, फोग ख़त्म हो गई है और दिन चढ़ना स्टार्ट हो गया है। अब हमारा सफ़र ख़त्म होने में कोई 1-2 घंटे ही रह गए थे। एंड फाइनली हमारा एक मज़ेदार और लंबा सफ़र कंप्लीट होने वाला ही है, और कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो गया। जैसे ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स हमें फैसलाबाद के स्टेशन में दिए थे, ऐसे ही हमारे पास 5 मिनट्स से उतरने के, अपना सामान उतारने के शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हुए हम सबका सामान उतारा। और आप लोग देख सकते हैं कि हम सिंध के शहर हैदराबाद में पहुंच चुके हैं। और अब आप लोग यहाँ का स्टेशन भी देख सकते हैं क्योंकि फैसलाबाद का इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो रात का टाइम था। यहाँ पे भी स्टेशन में रौनकें अपनी हैं, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ये था हमारा सफ़र फैसलाबाद से लेकर हैदराबाद का। नेक्स्ट अब हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाते हैं, आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।